और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो। तो इस लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पे कुछ ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें पहले मैं नोट लिख देता हूँ। ट्रिक्स में एक नोट वाला पॉइंट क्या है कि नोट वाला पॉइंट ये है बेटा कि पुट स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, पुट एफ विथ साइन, मतलब पुट एफ विथ साइन, मतलब कि ये हुआ कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करें ट्रिक्स में बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, पहला ट्रिक क्या होगा। पहला ट्रिक ये होगा कि मैं कहूँ कि इफ अगर u जो है वो हम लें 3f, u क्या लें बेटा 3f, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो v होता है वो 3f/2 होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसे फॉर्मूले से प्रूव करके देख भी सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ ऐसे चाहे तो आप। चलो, v बराबर कौन क्या फॉर्मूला होता है बेटा, u माइनस एफ, ठीक है। चलो, u की वैल्यू 3f रखो, 3f, f तो f ही रखना है, बाई u कितना 3f माइनस एफ, देखो कितना हो जाएगा 3f इंटू एफ, बाई नीचे कितना 2f, एक f कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया 3f/2, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि u अगर 3f है तो v कितना होगा बेटा 3f/2, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर है और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो दे दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए फोकल लेंथ f कितना होगा, एग्जाम्पल के लिए बेटा, दैट विल बी -20। याद है क्यों, क्योंकि -r/2 होता है, इसके लिए फोकल लेंथ कितना होता है -r/2, दैट विल बी -20, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसके लिए देयरफॉर हमने कहा कि अगर u लें, u कितना ले बेटा 3f, मतलब -60, तो f को विथ साइन रखना है और 3f, 3 इंटू -20 कितना -60, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है तो इमेज कितने में बनेगा 3f/2, यानी कितना हो जाएगा 3/2 और f कितना -20, ये कितना हो जाएगा बेटा -30, ठीक है। उस एग्जाम्पल से आ रहा है। अच्छा, हमें ये करके देखना हो तो हम करके देख लेते हैं। मान लो हम रखें v बराबर क्या होता है बेटा uf/u माइनस एफ, u कितना, u दिया है -60, f कितना -20, बाई u कितना, u आ रहा है -60 माइनस f कितना -20, ठीक है। सॉल्व करो बेटा, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई -60 ये +20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना जाएगा बेटा बताओ, ये v = आ जाएगा देखो
60 इंटू 20/-40, यानी यहाँ से v आ जाएगा। अगर हम काटते 22 जा और 2 30 और ये माइनस, यानी -30। देखो -30 ही आ गया, जो एग्जाम्पल हमने देखा था। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी को हम क्या करते हैं, मतलब पहले वाले ट्रिक में ही हम सोचे कि अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर होता, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होता, तो कॉन्वेक्स मिरर में देख लो एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस वाले में देखो, इस वाले में अगर इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने पे, -60 पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर -60 पे है, -60 पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस तो 60 है, नेगेटिव क्योंकि अपोजिट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कितने पे बनेगा बेटा, 30 पे। ध्यान दीजिए, ये पोल है, रेज मिरर ऐसा है, तो रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगा, यानी इधर जाएगा, यानी +x में। तो मेजरमेंट अब -x की तरफ कर रहे हैं, इसलिए -60 लिखा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम फिर से वही चीज़ करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर ही लेते हैं। तो इसके लिए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि +r/2 होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता, इसमें होता कि अगर u कितना है बेटा, 3f, मतलब 3 इंटू 20, यानी कितना, 60 होता। u कितना होता, 60 होता। तो दिस इम्प्लाइज दैट फिर कितना होता बेटा, 3f/2, यानी कि 30। क्लियर है। अच्छा, अब इसके लिए +60, ध्यान देना, +60 मतलब ये पोल है, पोल ये है, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट प्लस साइड में है, यानी कि वर्चुअल होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा पक्की बात है वो इस साइड होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे देखो कि अगर हम कहते हैं, दिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, अब वर्चुअल है, तो इसका मतलब जानते क्या होता है, रेज यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, रेज ऐसे आ रही होती, रेज ऐसे आ रही होती। ठीक है, और टकराने का जाने के बाद कितने पे, 30 पे बन रहा है, यानी 30 पे ये इमेज, +30 तो इमेज भी इधर ही होगा, तो वो आप ऐसे लीजिए और ऐसे जा रही है, यानी रेज ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है ये इमेज। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो +60 है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो +30 है। क्लियर है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब ट्रिक 2 देखने से पहले मैं एक नोट बता देता हूँ आपको, नोट। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो रियल इमेज होता है वो हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है। याद रखना कि नोट में रियल इमेज, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट is always in front of mirror, or real object is always in front of mirror। ठीक है, for real object u, तो मैं रेफरेंस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, u is
ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान देना कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट को मैं देखता हूँ, समझाता हूँ आपको। पहले जैसे मान लीजिए हमने कहा, अच्छा सबके दोनों केस में देखते हैं। हमने कहा मान लो कोई मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। अच्छा रियल ऑब्जेक्ट मतलब, अच्छा रियल में इसके फ्रंट में देखो ये मिरर है, तो मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ से होना पड़ेगा, इस तरफ होना पड़ेगा। तो रियल में एक ऑब्जेक्ट रखो। ठीक है, ये पोल है बेटा, तो पोल मतलब ऑब्जेक्ट से रेज निकालो। अब ध्यान दो, रेज किधर जा रही है, प्लस एक्स में, तो पोल से मेजरमेंट लो यू। तो यहाँ पे यू क्या दिख रहा है, नेगेटिव तो दिख रहा है, क्योंकि आप पोल से देखो रेज यानी प्लस एक्स में और आप मेजरमेंट कर रहे हैं नेगेटिव एक्स में, इसलिए यू यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी यू नेगेटिव हो गया। सेकंड केस देख लेते हैं। इसी में कोई कहता है कि सर मान लीजिए मिरर का ओरिएंटेशन चेंज कर देते, होता कॉनकेव मिरर ही, लेकिन हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस केस में देखो क्या होता है, इस बार अब फ्रंट ये है, इस साइड वाला है, मतलब इधर वाला, इस साइड वाला क्या है, फ्रंट है, तो ऑब्जेक्ट इस बार इधर होना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट देखो, अच्छा ये पोल है, रेज ऑब्जेक्ट से निकली, ऑब्जेक्ट से रेज निकली। अब ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है, किधर जा रही है, माइनस एक्स में, यानी पोल से अगर हम प्लस एक्स की तरफ इधर की तरफ मेजरमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। इस केस में भी देखिए, जब रियल में ऑब्जेक्ट था तो वो क्या आया, नेगेटिव। अब हम क्या कर लेते हैं, चलो कॉन्वेक्स ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लिए। कॉन्वेक्स मिरर में मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जो फ्रंट साइड ये है, तो ऑब्जेक्ट इधर है, रेज इधर निकालो, ऐसे निकाले। ये पोल है, इस बार भी मेजरमेंट तो इधर ही किया आप, तो इस बार भी यू कितना हो गया बेटा, नेगेटिव। ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ऐसे रख दो। ठीक है, इस बार भी ऑब्जेक्ट ये है, ये पोल है। ठीक है, तो रेज ऐसे निकली, तो इस बार मेजरमेंट आप कैसे कर रहे हैं, पोल से इधर की तरफ, और रेज जा रही है माइनस में, आप प्लस एक्स की तरफ कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो यू क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। तो देखिए आप, चार केस पॉसिबिलिटी थी, चारों केस हमने देख लिया। यानी कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ये वाला पॉइंट ध्यान देना, यू ऑलवेज क्या होता है बेटा, नेगेटिव। क्लियर है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम देखते हैं अगला, कि मान लो कि एक तो पहला रियल ऑब्जेक्ट की बात होगी, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसमें दूसरा देखो, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u is always पॉजिटिव। इसलिए वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। मैं इसे बना के दिखा देता हूँ आपको डायग्राम। देखो तो देखो, इसके लिए हम बना के देखते हैं कि जैसे हमने कहा, मान लो ये कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब एक कॉनकेव मिरर है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसे मैं रेड से दिखाता हूँ। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। अच्छा ध्यान देना, रेज ऑलवेज किधर से आनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर से। तो रेज तो हमेशा इस तरफ से आएंगे, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्शन रेट ये है, तो वो अपीयर टू कन्वर्ज, यानी ऐसा लगेगा कि रेज ऐसे आ रही, ध्यान देना,
रेज ऐसे आ रही हैं और रेज को एक्सटेंड करने पे वो ओ पे अपीयर टू इंटरसेक्ट, लगेगा कि ओ पे वो इंटरसेक्ट करती रेज ऐसे, ये ठीक है, ध्यान दो। अच्छा ये क्या है बेटा, पोल। अब पोल, अच्छा रेज किधर जा रही है, प्लस एक्स में। आप पोल से मेजरमेंट किधर कर रहे हैं, प्लस एक्स की तरफ, तो यू क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। इसके लिए यू क्या हो गया, पॉजिटिव। कब, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फिर ओरिएंटेशन वाला मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप समझ गए होंगे, ओरिएंटेशन चेंज करने से फर्क। अच्छा चलो देख लो, आप भी सोचेंगे कि पता नहीं क्यों नहीं बताया, इसलिए बता ही देते। देखो हमने कहा मान लो ऐसे रख दिया, कॉनकेव मिरर ये, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर ये, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, फिर से रेज इधर से ही आएंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर से वही चीज, ये रेज आ रही थी, एक्सटेंड करने पे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट की, ओ पे की। तो ये पोल है, रेज किधर जा रही है, माइनस एक्स में, हम मेजरमेंट किधर कर रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ ही, तो यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें कि मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फिर से, और देखो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, मतलब उभरा हुआ साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो बिहाइंड द मिरर हो गया ऑब्जेक्ट, तो इस बार भी रेज ऐसे आएंगी और एक्सटेंड करने पे यहाँ पे कट करती हुई लगती, ठीक है। इस बार भी ये पोल है, तो पोल सब किधर मेजरमेंट कर रहे हैं, देखो रेज जा रही प्लस एक्स में, तो आप रेज के अलॉन्ग मेजरमेंट करें किधर से, पोल से, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ओरिएंटेशन ऐसे ले लो, अभी भी ये कॉन्वेक्स मिरर ही है, ठीक है। अच्छा तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, ठीक है। फिर से रेज ऐसे आ रही थी, रेज ऐसे आ रही थी, ये पोल है, आप पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं किधर तरफ, रेज के अलॉन्ग, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपने देखा दोनों केस कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू ऑलवेज निगेटिव होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ट्रिक में ही बेटा दूसरा पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट मैंने बता दिया था, पहला पॉइंट क्या था ट्रिक में, कि अगर u की वैल्यू 3f हो तो v कितना होगा, 3f/2। अब रिवर्सिबिलिटी वाली चीज़ मैंने बताई थी, तो ट्रिक 2 जो है वही चीज़ है कि इसको रिवर्स कर दीजिए। मैंने कहा if u की, अगर u की वैल्यू कितनी हो बेटा, 3f/2 हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट v कितना हो जाएगा, 3f, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, विथ साइन रखना है, ठीक है बेटा। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो यहाँ मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि अगर u 3f है तो v कितना होगा, 3f/2 होगा, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के प्रूफ करा देते, इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं कराने जा रहा, बस लिख दे रहा हूँ कि अगर u 3f/2 है तो v कितना होगा, 3f होगा। आपको f साइन के साथ रखना है, ये मैंने स्टार्ट में ही नोट में लिख दिया था, ठीक है। चलो अच्छा एग्जाम्पल एक प्रूफ नहीं करते, बस लिख के दे देते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो मैंने कहा कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अच्छा कॉनकेव मिरर दिया हो, भले गलती से वो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिख दे, तभी आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जान के लिख रहा हूँ, इसलिए मान लो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -10, क्योंकि -r/2 होता है। तो इसके लिए क्या हो गया,
कि अगर हम बात करें कि u कितना हो 3/2, मतलब कि 30/2 कितना 3f/2, यानी कि -15 हो, 1.5 गुना। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट v कितना होगा 3f, यानी कितना -30, यानी ऑब्जेक्ट अगर कहाँ हो बेटा, यहाँ पे हो, कितने दूरी पे 15 पे, इस वाले के लिए, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कितने पे बनेगा 30 पे। निगेटिव बता रहा है कि इस साइड होगा। क्लियर है? तो अच्छा, यही एग्जाम्पल में कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना के देख लेते हैं बेटा। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके लिए भी, अच्छा अब इसके लिए मैं लिख देता हूँ फिर से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ही ले लो। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते थे, इसके लिए फोकल लेंथ कितना होता है बेटा +r/2, यानी 10 सेंटीमीटर। तो u कितना होता 3f/2, यानी कि +15। दिस इम्प्लाइज दैट v कितना होता 3f, यानी कि +30। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता, क्योंकि प्लस है, ध्यान देना, u क्या है पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, यानी कि बिहाइंड द मिरर है। कितने पे 15 पे, तो इमेज यहाँ बनेगा कितने पे 30 पे। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं बेटा कि सबसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पता नहीं क्यों इसी डेटा पे होते हैं। जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 3f/2 या 3f ही होता है। जनरली मैंने मेजॉरिटी में क्वेश्चंस देखा है। ठीक है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक का बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे ट्रिक की बात करते हैं। 2 ट्रिक हो गया बेटा, तीसरा ट्रिक। ठीक है, अब ध्यान देना तीसरा ट्रिक क्या है बेटा। तीसरा ट्रिक आप थोड़ा फोकस करिएगा कि तीसरा ट्रिक हमने कहा कि इफ u इज -f, दिस इम्प्लाइज दैट v जो होगा +f/2 हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा सर कि ऑब्जेक्ट तो फोकस पे है, फोकल लेंथ वाले डिस्टेंस पे है, तो इमेज तो इनफाइनाइट पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, ध्यान देना यहाँ माइनस लगा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा -f पे हो, तो v कहाँ बनता है +f/2 पे। इसे चाहे तो हम लोग करके देख लेते हैं। देखो हमने कहा कि v जो है वो uf/u-f होता है। दिस इज इक्वल टू u कितना बेटा -f इंटू f डिवाइडेड बाई u कितना -f, ये -f, ये रखो -f इंटू f, और नीचे कितना -2f। ठीक है, एक f कट जाएगा, तो यहाँ से v कितना आ गया -+ यानी कितना f/2 पॉजिटिव। क्लियर है? ये दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कि u क्या हो -f हो तो v क्या होगा +f/2। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसके लिए। एग्जाम्पल ये है। अच्छा एक और चीज़, आप जितने जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे आगे, ठीक है, और जो आपको कई बुक्स में क्वेश्चंस मिले उसमें देखिएगा इन ट्रिक्स से, ये ट्रिक्स ना क्वेश्चंस को देख के मैंने बनाया खुद से, कि ये ट्रिक्स आप जब समझ लेंगे तो क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि कोई कॉनकेव मिरर है,
ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो, वही 40 ले लो, चलो ठीक है। तो इसमें एफ कितना होता है इसका होता है एफ -20, फोकल लेंथ कितना होता है -20, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसके लिए यू क्या लेना है हमें, यू लेना है -f, यानी माइनस ऑफ एफ की वैल्यू -20, ध्यान देना। तो यू कितना हो गया बेटा 20 + 20, ठीक है। तो इस केस में जो v होगा वो कितना हो जाएगा f/2, f कितना -20/2, यानी v कितना हो जाएगा -10। आप सोच के देखो ध्यान से, सॉरी मैं दिखाता हूँ, हाँ आप सोच के देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा +20 पे, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है। देखो रेज ऐसे आ रही हैं, लगता है यहाँ पे जाके कन्वर्स करते, और आपको पता है कि ये रेज क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्स करता है। तो देखो समझ में आ रहा है, देखिए कि रेज टकराने के बाद ऐसे जाएंगी, वो ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, ये वाली रे भी ऐसे आएगी टकराने की, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ टकरा रही, तो ये क्या हो जाएगा इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस क्या दे रहा है -10, देखो। अच्छा ये क्या है बेटा ऑब्जेक्ट, ये कितनी दूरी पे है +20, और इमेज ये कितनी दूरी पे है -10। देखो रेस की तरफ जा रहे हैं तो +20, और रेस के अपोजिट रहते हैं -10। तो दूरी लिख रहे हैं इसलिए सिर्फ 10 लिख दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं बेटा। मैंने कहा मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इसका फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होता है यानी +r/2 यानी 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहें कि u कितना लेना है हमें, u अगर कितना हो -f, u हो -f यानी कितना हो गया -20। दिस इम्प्लाइज दैट v कितना होता है +f/2 यानी कितना +10, ठीक है। तो अगर u -20 हो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो, ठीक है -20 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा +10 पे, यानी यहाँ बनना है। अब समझना इसी ध्यान से, होगा क्या, रेज ऐसे निकलेंगी, रेज ऐसे गई, और देखिए ये क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्ज कर देगा। कैसे डाइवर्ज करेगा, लगेगा अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी ऐसे चला जाएगा। और देखो देख के समझ में भी आ रहा है कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए था, ये रेज ऐसे चली जाती है, ठीक है बेटा। तो ये इमेज हो गया। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो कितना है, आप मिरर के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, मिरर का अपोजिट मेजर कर रहे हैं इसलिए -20, लेकिन वैल्यू हम लिख दे रहे हैं -20 लिख रहे हैं, और इमेज क्या है +10, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल, ट्रिक दूसरे का, ठीक है बेटा, मैं सॉरी ट्रिक तीसरे का, ठीक है ठीक है। चलिए तो चौथा ट्रिक देखते हैं बेटा। चौथा ट्रिक क्या है कि इफ़ u = f/2 देन v विल बी इक्वल टू -f। ध्यान देना, ये जो तीसरा ट्रिक था, तीसरा ट्रिक क्या था, u अगर -f है तो v कितना होगा +f/2, इसी को रिवर्स कर दिया है। तो कि अगर u कितना हो f/2 हो तो v कितना हो जाएगा बेटा -f हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसे हम करके देख लेते हैं कि मैंने कहा मान लीजिए हमें फॉर्मूला पता है बेटा, v कितना होता है f/u -f, u की वैल्यू रखो f/2 इंटू f डिवाइडेड बाई u कितना f/2 -f, कितना हो जाएगा बेटा ऊपर f²/2 किनारे आ गया, और ये -f/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक f तो यहाँ से कट जाएगा और 2 यहाँ से कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते थे कि v कितना आ गया -f आ गया, ठीक है बेटा। आप इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कि ले लो कोई भी, मान लो हमने कहा
कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही ले लो, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना होगा बेटा, -r/2 यानी कि 20। अच्छा, u कितना लेना है, f/2, f की वैल्यू -20 यानी ये -10 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट v कितना होगा, -f, -f मतलब माइनस ऑफ -20 यानी कि +20। ऐसे डायग्राम में देखिए बेटा क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट कितना हो, u -10 हो, u क्या हो, -f/2 पे, यानी कि अच्छा ध्यान देना, ये मान लो ये फोकस वाला पॉइंट है बेटा, ठीक है। फोकस से रेज जाती तो पैरेलल हो जाती। अच्छा अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इस बार क्या होगा ना, जब देखो यहाँ से रेज पैरेलल हो जाती और इधर जाएंगी तो और डाइवर्स करेंगी, तो इस बार रेज यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस यानी +20 यहाँ पे, यानी लगेगा कि यहाँ से रेज निकल लेंगे, ऐसे डाइवर्स करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक बेटा। तो ये क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के अपोजिट देख रहे हैं, तो यू कितना हो गया, -10, और इमेज डिस्टेंस मिरर मतलब इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ले रहे हैं इसलिए +20, ठीक है। इसी चीज़ को हम चाहें तो मतलब हम उसके लिए भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर लेते हैं, ठीक है। फिर से वही रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 ले लो, इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाता, फोकल लेंथ +r/2 यानी कि 20 होता। अच्छा u कितना लेना बेटा, u लेना है f/2 यानी कितना आ गया, 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट v कितना था, -f में था -20। अब ध्यान देना ऑब्जेक्ट कहाँ है, +10 पे, यानी ऑब्जेक्ट देखो ये एक्चुअली में फोकस होता, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, +10 पे, यानी यहाँ पे है, यानी रेज देखो। अच्छा u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यानी कि रेज ऐसे आती, एक्सटेंड करने पे यहाँ पे कट करती, ऐसी रेज आती, एक्सटेंड करने पे यहाँ पे ऐसे कट करती। ये क्या हो गया भाई बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये टकराने के बाद क्या होती, वो इमेज कितना है, v -20 यानी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ऐसे टकरा जाती रियल में, ठीक है। ये आ गया, ये क्या हो जाएगा, इमेज। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बेटा, +10, क्योंकि उसी की तरफ मेजर कर रहा हूँ, और ये कितना माइनस मतलब चलो 20 लिख दो, ये 20 और माइनस होगा क्योंकि हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। चलिए इतना ही रखते हैं बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय।